अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का आज पार्ट नंबर 6 है। यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है 16 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर क्या है 2x ओवर क्या है 2 की पावर x मनफी 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर x प्लस 2। तो हमने इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो 16 है हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 16 के फैक्टर ये हमारे पास 16 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं। देखें 2 8 दा क्या हो जाता है हमारे पास 16, 2 4 दा क्या हो जाता है हमारे पास 8, 2 2 क्या हो जाता है 4, 2 1 दा 2। यानी कि 16 के फैक्टर कौन से हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 4 टाइम्स आ रहा है। तो 16 को हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 टू दी पावर क्या चीज़ हमारे पास x प्लस 1 प्लस 20 के फैक्टर हमारे पास ये हैं। अगर हम 20 को डिवाइड कर ले लें तो 20 के फैक्टर ये होते हैं हमारे पास 2 10 दा 20, 2 5 दा हमारे पास 10 और 5 1 दा 5। इसी तरह हमारे पास जो 20 के फैक्टर हैं वो कौन से हैं, और 20 के फैक्टर ये हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। तो हम इसके फैक्टर ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2 क्रॉस 5 इंटू क्या हमारे पास 4 है, तो 4 को हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2, ये 2x पहले से हमारे पास मौजूद है। नीचे क्या हमारे पास 2 की पावर x मनफी 3, 2 की पावर x मनफी 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिखा हुआ है। तो 8 के फैक्टर हमारे पास हैं। अगर 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मैं 8 को ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 3 और इस होल की पावर हमारे पास क्या है x प्लस 2। अब देखें ये जो हमारे पास 2 की पावर 4 x प्लस 1 लिखा हुआ है, हम 4 को x प्लस 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिखते हैं 2 4 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाता है 4x प्लस 4 1 दा क्या हो जाता है हमारे पास 4 प्लस 2 की पावर क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पर ये जो हमारे पास है 2 2 क्या हो जाते हैं हमारे पास 4 क्या हो जाते हैं हमारे पास 2 2 क्या हो जाते हैं 4x, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाता है हमारे पास 4x। नीचे क्या चीज़ है हमारे पास 2 की पावर x मनफी 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो 3 है इसको हम x प्लस 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाता है 3x, 3 2 दा क्या हो जाता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसकी पावर क्या है हमारे पास 3, 3 को मैं x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यानी कि 3x, और ये 3 2 दा क्या हो जाते हैं हमारे पास 6। अब हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इधर हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x है। तो नीचे क्या चीज़ है हमारे पास, ये जो देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं जमा। इन सबको जमा कर लें 2 की पावर x मनफी 3 प्लस 3x, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास प्लस 6। तो इधर ये जो 2 की पावर 4x प्लस 4 लिखा हुआ हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इधर है 2 की पावर 4x। नीचे क्या चीज़ आ जाता है हमारे पास, ये x जमा 3x क्या हो जाती है 4x, 2 की पावर 4x, ये 6 में से 3 निकालें कितने बच जाते हैं हमारे पास 3। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यानी कि 6 में से 3 निकालें 3 बच जाते हैं। तो ऊपर 2 की पावर 4x क्या ले लें आप लोग कामा ले लें, 2 की पावर 4x ले लें कामन, इधर क्या बच जाता है हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज़ बच जाता है हमारे पास 5। तो नीचे क्या चीज़ है हमारे पास, इधर भी 2 की पावर 4x अगर निकाल लें बाहर तो इधर बच जाता है 2 की पावर हमारे पास 3, ये से क्या हो जाता है हमारे पास कैंसल आउट, ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 16 प्लस 2 2 क्या हो जाते हैं 4 4 5 दा हमारे पास क्या हो जाते हैं 20। तो नीचे हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है यानी कि 8, तो 20 जमा 16 हमारे पास क्या हो जाते हैं 36। नीचे क्या आ जाता है हमारे पास 8, ये दोनों 4 पर डिवाइड होते हैं, 2 4 दा हमारे पास क्या हो जाती है 8, 9 4 दा हमारे पास क्या हो जाते हैं 36, यानी कि इसका जवाब क्या आ जाता है हमारे पास 9/2।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 7 है। 64 टू दी पावर क्या -2/3 डिवाइड बाय 9 की पावर हमारे पास क्या -3/2। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 60 हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 64 के हम लोग फैक्टर निकालते हैं। देखिए 64 के आप लोग फैक्टर निकालें तो हमारे पास क्या हो जाते हैं 2 3 द 6 2 2 हमारे पास क्या हो जाते हैं 4, यानी कि 32 2 द 64 हो जाते हैं। 2 16 द 32 2 8 द हमारे पास क्या हो जाते हैं 16। इसी तरह 2 4 द 8 2 2 क्या हो जाते हैं 4 2 1 द 2, यानी कि 64 के फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 64 अगर 6 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है 64। तो मैं 64 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, उसके एक दफ़ा हम सवाल को लिखते हैं 64 इसकी पावर क्या हमारे पास -2/3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 9 इसकी पावर क्या है -3/2। तो 64 के अगर आप लोग फैक्टर निकालें तो हमारे पास क्या हो जाते हैं 2 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। तो 64 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ 2 की पावर 6 इस होल की पावर क्या हमारे पास -2/3 डिवाइडेड बाय, तो 9 है इसको लिखें आप लोग 3 की पावर 2, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 3 दा क्या हो जाते हैं हमारे पास 9 -3/2। तो देखें ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ पर 3 1 दा 3, यहाँ पर क्या हो जाते हैं हमारे पास 3 2 दा 6। ये जो 2 2 ये क्या हो जाते हैं हमारे पास 4, 2 की पावर क्या हो जाता है -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या है -3। तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर -4 नीचे क्या आ जाता है 3 की पावर -3। अगर इनका हम लोग रेसिप्रोकल ले लें, इनको उलट करके लिखें, यानी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की जगह और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख लें, तो इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज। यानी कि नीचे 3 की पावर -3 है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ये हो जाता है 3 की पावर यानी कि +3। ये इसका साइन हमारे पास क्या हो जाता है चेंज। अब ऊपर क्या था पहले 2 की पावर -4 था, तो जब मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो 2 की पावर क्या हो जाता है +4। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसी तरह 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले लें तो आपके पास इनका जवाब आ जाता है 3 3 क्या हो जाते हैं 9 9 3 तक क्या हो जाता है हमारे पास 27 2 2 तक क्या हो जाते हैं 4 4 2 दा 8 8 2 तक क्या हो जाता है हमारे पास 16, यानी कि इसका जवाब क्या हमारे पास 27/16। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, यानी कि क्या लिखा हुआ है 3 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू दी पावर n माइनस 1। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 की पावर n हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर n इसको हम लोग वैसे लिखेंगे, ये जो 9 है इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2 और अगेन इसकी पावर क्या हमारे पास n प्लस 1 है। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है 3 की पावर n माइनस 1, ये जो 9 है मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर 2 n माइनस 1। तो देखिए हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं 3 की पावर n को तो मैं वैसे लिखता हूँ, ये जो 3 की पावर 2 है 2 को हम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 2 को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू n यानी कि 2n 2 1 हमारे पास क्या हो जाते हैं 2। नीचे क्या चीज़ है हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 को मल्टीप्लाई करें n माइनस 1 से 3 की पावर 2 n माइनस क्या हो जाता है 2। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं हमारे पास ऐड हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर साइड पे करते हैं। तो देखें इन सब की यहाँ पर 3 की पावर n है, यहाँ पर 3 की पावर 2n प्लस 2 है, तो इन सब पावरों को हम आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, नीचे क्या चीज़ आ जाता है हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। तो देखें यहाँ पर 3 की पावर n प्लस 2n ये कितने हो जाते हैं हमारे पास 3n प्लस क्या हो जाता है हमारे पास 2, नीचे क्या चीज़ है हमारे पास 2n जमा n ये क्या हो जाते हैं 3 की पावर 3 की पावर क्या हो जाते हैं हमारे पास 3n। इसी तरह -1 और -2 ये क्या हो जाते हैं -3। अगर ये जो 3 की पावर नीचे जो लिखा हुआ है 3 की पावर 3n -3, अगर हम इस चीज़ को ऊपर ले आए, ये जो हमारे पास
एक्सपोनेंट है, इसके साइन क्या हो जाएंगे, हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n प्लस 2, ये पहले से लिखा हुआ है। अगर हम इस चीज़ को ऊपर ले आएँ 3 की पावर क्या हो जाता है हमारे पास माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाता है 3n माइनस 3। जब बेस है में तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 3 की पावर 3n प्लस 2 मनफी, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस 3n मनफी मनफी क्या हो जाते हैं प्लस 3। ये माइनस 3 प्लस 3 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यानी कि क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाते हैं 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 9 9 3 द 27 27 3 द 81 81 3 द हमारे पास क्या हो जाते हैं 243, यानी कि इसका जवाब हमारे पास क्या है 243 है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 टू दी पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर n। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हम सवाल को लिखते हैं एक दफ़ा 5 टू दी पावर क्या n प्लस 3 माइनस 6.5 टू दी पावर n प्लस 1, नीचे क्या चीज़ लिखा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर n। तो देखें मैं यहाँ पर 5n प्लस 3 लिखा हुआ है, मैं एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को अलहदा करके लिखता हूँ 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। इसको भी मैंने पहले एक्सपेंड करके लिखा हुआ था, एक्सपेंड करके लिखा हमने, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। देखिए 5 की पावर n ऊपर भी हमारे पास मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, तो ऊपर 5 की पावर n हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 5 की पावर n जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाता है 5 की पावर 3 माइनस 6, ये कॉमन आया, यहाँ पर क्या बच जाता है हमारे पास डॉट 5। तो नीचे क्या हमारे पास 5 की पावर n नीचे भी कॉमन ले लें 9 माइनस क्या बच जाता है हमारे पास 4, 9 माइनस 4, ये 5 की पावर n 5 की पावर n से क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल आउट, इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 5 5 25, फिर 25 ज़र 5 यानी कि हमारे पास 125 हो जाते हैं, और 6.5 यानी कि 6 5 हमारे पास क्या हो जाता है 30, 9 में से 4 निकालें कितने बच जाते हैं हमारे पास 5, तो 125 में से यानी कि 30 निकालें 95 ओवर क्या हो जाते हैं 5, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास जवाब क्या आ जाता है इसका 19।